जिस तरह आप यूट्यूब पे ख़वातीन के बारे में बताते हैं, यार आपके अंदर ख़वातीन का पूरा इंसाइक्लोपीडिया गूगल और चैट जीपीटी है। असल में बात ये है फैसल भाई, हम लेडीज़ वार्ड में पैदा हुए थे। हम भी वही, तो हम कौन सा मर्दाने में हुए थे। ये आज की औरतें बोलती हैं दिमाग सही है, कहाँ है? हाँ, उतारे मैं रिक्शे में चले आऊंगी, मुझे नहीं आना आपके साथ। दौड़ करके दरवाजा बन गया, रक्षा पकड़ा, निकल गई। हम गाड़ी में बैठे हैं। चलते हुए रिक्शे में मीटर घुमा देते तो 2.5 रुपए से शुरू होता था। खुदा की कसम यार, मैं खड्डों के अंदर घुमाता था वो। ये हमने यही जिंदगी। मैंने माँ का साथ ऐसा निभाया, यकीन करो 50 रुपए बनते थे तारी रोड के। मैं खड्डे में जब रिक्शा जाता था, मैं ऐसे करके घुमा देता था। 37 मीटर को घूंसे मार के बोल रहा यार ये सही। मैंने कहा भाई आप देख लो, यही था जो भी है। शोहर और माँ में फ़र्क है। वो अपनी माँ ढूंढती मेरे अंदर। अच्छा, ओके, दिस इज शोहर। ओके, ठीक है, ओके, दिस इज श्योर। मैं शोहर हूँ। मैं किसी का घर टूटता नहीं देख सकता यार। अल्हम्दुलिल्लाह, घर माशाल्लाह। में भी थोड़ा नहीं टूटेगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं, मैं परेशान हूं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग कहते हैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत उठाने दो। बच्चों को मोबाइल फ़ोन कैसे ना उठाने दें? बच्चों को मोबाइल फ़ोन उठाने नहीं देते तो लोग बच्चे उठा के ले जाते हैं। बच्चों को मोबाइल फ़ोन उठाने देते हैं तो बच्चे घर में रहते हैं। बच्चे मोबाइल उठा रहे हैं, माँ बाप घर सर पे उठा रहे हैं, डाकू दुनिया से इंसान उठा रहे हैं। ये उठने उठाने का दौर चल रहा है। ये कभी रख रखाव का दौर हुआ करता था, अब उठ उठाव का दौर है। जो नहीं उठ रहा वो उठाया जा रहा है। उठने उठाने का दौर है। सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ। ये पोस्ट का दौर है। हर चीज़ की पोस्ट लगती है। ब्रेकफास्ट टाइम अंडे की तस्वीर, लंच टाइम सब्जी की तस्वीर। एक साहब ने हद कर दी, शादी हुई, उसने लिख दिया निकाह टाइम, काजी की तस्वीर। उसके बाद कह दिया रुखसती टाइम, और फिर उसके बाद इंतहा कर दी। उसने पोस्ट लगाई कि सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। किसी ने कमेंट किया कि हम ऑनलाइन हैं, तुम अपडेट करते रहना। तफक्कुरात इंतहा से ज़्यादा एक दूसरे की फ़िक्रें ज़्यादा लगी हुई हैं। पहले लोग अपनी फ़िक्रों में रहते थे, अब एक दूसरे की फ़िक्रें ज़्यादा हैं कि कोई खुश तो नहीं है। पहले लोग सोचते थे कोई परेशान तो नहीं है। अब लोगों की खुशियों की फ़िक्रें हैं, कोई खुश ना हो जाए, कोई आगे ना बढ़ जाए। ऐसे वक्त में जब नफसा नफसी चल रही हो, ऐसे वक्त में जब कामयाबी का रश लगा हुआ हो, कामयाब लोगों की भीड़ हो, उसमें से खुद के मुंह को निकालना, अपनी बात सुनाना, ये एक फ़न है और ये एक बड़ा अजीम फ़न है। देखिए, एक है पैदाइशी फ़नकार और एक वो है जो कला को पैदाइश देता है, जो कला को पैदा करता है। वो फ़नकार उससे अपग्रेड होता है। ऐसा ही अदनान बेकौस है जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये हमारे घर भी आए थे। पहले आप वो देख लीजिए कि इन्होंने क्या बात की है, और घर में आते ही, और फिर उसके बाद फिर मैं इनसे मज़ीद बात करता हूँ। बहुत बाथरूम है। अच्छा, ये फायर यहाँ पर शब बारात में अगर किसी के बच्चे के हाथ में बम पड़े हैं तो ये है फायर ब्रिगेड शब बारात के लिए रखा हुआ। लाइटें खूब चल रही हैं। चुप, लाइट जली है, लाइट जल रही, जहाँ जा रहे हैं। वो लाइट देखा, असरात हैं, असरात हैं यहाँ। अबे असरात हैं, आगे मत जा। अबे रियान, असरात हैं आगे, लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं। आलू होते थे और फूफा। मुझे भी बच्चों ने बोला, कहने लगे आप फूफा हैं, फूफा नहीं है। अदनान, मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा क्योंकि आपकी बातें मैंने आहिस्ता सुनी नहीं। आप काफ़ी फ्लो में बोलते हैं और बहुत अच्छा। ख़वातीन से ताल्लुक़ात आपके बहुत अच्छे रहे हैं। और नहीं, मतलब जिस तरह ख़वातीन पे आपकी वीडियोज़ आती हैं, जिस तरह आप यूट्यूब पे ख़वातीन के बारे में बताते हैं, यार आपके अंदर ख़वातीन का पूरा इंसाइक्लोपीडिया गूगल और चैट जीपीटी है। तो क्या ख़वातीन पे कोई पीएचडी की है, कोई रिसर्च है, क्या मसला है? असल में बात ये है फैसल भाई, हम लेडीज़ वार्ड में पैदा हुए थे। हम भी वही, तो हम कौन सा मर्दाने में हुए थे। तो बात यह है कि जब इंसान जब जुड़ता है किसी से, तो वहाँ जब गोदों में पलता है, तो हमने जो चीज़ मैं देता हूँ लोगों को कि भाई ये लेडीज़ जो होती हैं,
भाई वालदा हैं, खाला हैं, बीवी है, बहन है, तो इनके दरमियान मैंने बचपन में सिर्फ इनका फेस देखा और मैं पिटा। मतलब बचपन में आप इतने सियाने पैदा हुए थे कि आप पैदा होते ही पहचान गए यार सही बात नहीं, है। मैं देखिए मेरी बात। कितने बचपन में? अरे भाई बचपन मतलब 9 साल 10 साल में हाँ चलो ये अम्मी के साथ जा रहे हैं रक्षे में, अम्मी ठीक ने है। खड़ा करा है, हम रक्षा पकड़ के खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ। अब रक्षा वाला बोल रहा है भाई यहाँ से ले लो, अम्मी घबरा रही हैं, सादा औरतें, वाह वाह वाह, ऐसी औरतें कि मैं यकीन करें रक्षा वाले को भी देख रहा हूँ और अम्मी का मुंह देख रहा हूँ, क्योंकि हम 10 साल की उम्र में थे। सही है। तो लेडीज से अटैचमेंट ना कि इनकी सादगी ऐसी थी पहले औरतों के कि वो बोल रहा है रक्षे वाला कि वहाँ रश है, हम यहाँ से, तो अम्मी कह रही है भाई यहीं रोक दे, हमें नहीं लो, वहाँ से नहीं जाना। अच्छा बाज बच्चे मीटर चलते हुए रिक्शे में मीटर घुमा देते तो 2.5 रुपए से शुरू होता था। खुदा की कसम यार, वाह, वाह, मैं खड्डों के अंदर घुमाता था वो। ये हमने ये जिंदगी मैंने माँ का साथ ऐसा निभाया, यकीन करो 50 रुपए बनते थे तारी रोड के। मैं खड्डे में जब रक्षा जाता था मैं ऐसे करके घुमा देता था 37। एक बार रक्षा वाले ने घूसे मारी मीटर वाले को, मीटर को घूसे मार के बोल रहा यार ये सही। मैंने कहा भाई आप देख लो, यही था जो भी है, आपका मीटर जो कह रहा है वो देंगे। उसने घूसे मारे हैं कि मीटर को हुआ क्या है, उसको क्या पता है कि हमने रसबेला पे मीटर घुमा दिया और जाना था तारिक रोड। तो अम्मा ने बोला यार ये अच्छा अम्मा को मैं बताता नहीं था, ये मेरा एक अम्मी को सपोर्ट थी। हाँ। क्योंकि मैं पिटूंगा मैं, क्योंकि पहले की माएँ बड़े सादा होती थी। जाहिर। नहीं भाई आपके पैसे हैं भाई, 2 रुपए ले लें भाई, आपके 5 रुपए भाई। ये वो लोग थे, ये वो थोड़ी थे कि 500 का नोट आया बता ही नहीं, वो अगला बोल रहा भाई मेरा मोबाइल कहाँ है। तो दौर बड़ा खतरनाक चल गया फैसल भाई। तो वहाँ जो मैंने अटैचमेंट देखा, जो मैं माँ के साथ घूमा हूँ और जो चीज़ें वापसी कराने आता था कि भाई ये वाली देखें, वैसी पैकिंग करी, टेप लगाया, भाई हमने इस्तेमाल नहीं किया, अब ये वापस कर लें, चेंज कर लें। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ होशियारियाँ औरतों की। चलो ये निकल गया, फिर आप आ गए 15 साल की उम्र में, आप सयाने हो गए, आप बालिग हो गए, फिर उसके बाद तालीम आपकी आगे बढ़ी होगी ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद शादी का वक्त आया होगा। शादी के बाद चलो अब शादी पे आते हैं, गुजर गया वक्त, शादी कैसी रही, कहाँ से मतलब पहले आराम से पहले सुन लो यार मैं नहीं, पहले मुझे ये बताओ हाँ कहाँ तुमने देखा या अम्मी ने देखा? देखिए मेरी जो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनसे लव मैरिज कोई नहीं करता। ये तो बात तय है, पता है सबको, ये बताएं। हाँ नहीं तो मैं कैंटीन में खड़ा होता था तो कोई लड़की स्कूल में आती नहीं थी, वो बच्चों को बेचती थी, जाओ फ्लोरी ले लो, समोसा ले आओ, क्योंकि मैं मुझसे घबराती थी। उन लड़कों से अटैच होती हैं लड़कियां जो बड़े घुन्ने होते हैं, खामोश तबीयत, जिनका पता नहीं होता कि आंख मटक्का चल खा रहा है। हम लोग तो बड़बड़ी हैं, लड़की बोलती है अगर इससे हमारा चल गया तो पूरे मोहल्ले में ढोल पड़ जाएगा कि ये इनका चक्कर चल गया है। सही। तो वो बोलती थी इससे कटो। वो जो घुन्ना पीछे बैठा हुआ है ना, पफ निकाल के, जिसका पता ही नहीं, जिसका पफ निकाल के। पफ निकाल के और पेन लगा के बैठा हुआ है, उनका चर्बी किया, मंगनी भी हो गई और हम वही लटक गए। तो हमारी एंड में अरेंज हुई है और वो भी वालदा ने करवाई है, तो बड़े चलो मुश्किलों से हुई। तुम अरेंज पे तुमने जो सांस लिए ना, हमारी अरेंज हुई है, तो इतनी थकावट हो जाती है अरेंज के बाद? अरेंज देखिए बात बताऊँ क्या होता है, अरेंज जो होता है वो बड़ी वो क्योंकि देखा हुआ नहीं होता। अब लड़की वालों को नहीं है यार, ऐसा नहीं करो, देखा हुआ नहीं होता, बगैर देखा कोई नहीं करता। भाई मुझे लेके गए, कुछ तो देखा होगा। भाईजान मुझे लेके गए थे वहाँ पर, वो जब एंट्री हुई ना लड़की की, हाँ। वो सब बैठे हुए बड़े, हमें हया थी यार। अच्छा मेरे वालिद बैठे, उनके वालिद बैठे, उनकी अम्मी बैठी, मेरी माँ बैठी हुई है, भाई बैठे हैं, उनकी भाभियाँ बैठी। भाई तो मैं देखने को मना थोड़ी भाई तो मैं ऐसे थोड़ी देख सकता था, मैंने तो बड़ी कन्नी आंखों से देखा, वो भी एक झलक देखी। करनी आंखों से। कहने लगे हाँ वो देख लो, अब्बा बोल रहे हैं अम्मी अभी देख लो, बस अभी बेटी बाप के घर में, डायलॉग देखे, ठीक है, अभी देख लो बेटी बाप के घर में। अपने घर में मत देखना, मतलब वो तो लाके देखेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो अब्बा को भी नाश्ता देंगी, फिर तो वो देख रही होगी। फिर अब्बा जो है हमसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो बहुओं के लिए, भाई बहू आपके लिए लाए, वो बेटा जो है वो तो साइड में, बस बहुएं चल रही होती हैं, फिर हम तो बाहर। यार फिर क्या हुआ? हाँ फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद जब हम गए तो हमारे खुद से काट रहे थे, खुद से नहीं होते दूल्हा जी, सलीम शाही की। मुझे जेंट्स के पास से उठा के वहाँ ले जाया गया, निकाह घर में हो गया था लड़की वालों के। रुमाल वाला जमाना नहीं था ये, है? रुमाल का जमाना नहीं था। अरे रुमाल रुमाल कुछ भी नहीं था, बहुत खतरनाक दौर था। हम वहाँ से जब गए, हमारे शादी सर्दियों में थी गर्मियों में थी? सर्दियों में थी। सर्दियों में थी। वो मैंने रखवाई थी। मैंने कहा यार मुझे ना पापोश की यखनी पिलानी है इसको, बेगम को। इनको जो है ना दूसरे दिन ही बाइक पे, ये समझ रही थी मैं बहुत बड़े होटल ले जा रहा हूँ, मैं इनको पापोश की यखनी ले गया, फुटपाथ पे बैठा के मैंने कप पिलाया 15 रुपए का मसाला डाल के। रुखसती के बाद? हुआ था हाँ, नहीं शादी के बाद, शादी में रुखसती के बाद। शादी के बाद वो समझ नहीं कि बहुत बड़े होटल, जाहिर है। हाँ। लेकिन मैंने उनको, जब उनको मेरी सादगी इतनी अच्छी लगी, कहने लगी कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत सादा और सच्चा आदमी मिला जिसने 15 रुपए की यखनी फुटपाथ पे बैठा के, और वो गिलास भी चटका हुआ, जो यखनी का नहीं होता गरम गरम डालते हैं। मोहब्बत की आप गुर्बत मत देखें, गुर्बत नहीं है, क्या? सादगी है मोहब्बत की। यानी वो फुटपाथ का इंच आज भी याद होगा आपको, भाईजान जितने इंच पे वो बैठी होंगी। यार यकीन करें पीछे कॉकरोच आ रहे थे, मैं कसम वहाँ से। भगा रहा था, कॉकरोच से डरती हैं वो। बताओ। मैं वो यखनी पिलाने में उनको लगाया, मैंने कहा भैया मैं वहाँ पर संभाल रहा हूँ लाल बेगों को, जो कर वो चीख रही थी, कहने लगी लाल बेग। मैंने बोला आप वेट करो मैं जा रहा हूँ।
मैंने वहाँ पर, ये मोहब्बत होती है जब सिक्योर। देखें शादी में जब औरत बनती है ना, उसको चाहिए होता है एक ऐसा शौहर जो उसको सेफ्टी दे। मैंने कॉकरोच जिसको वो से बांध के रखे। हाँ, मैंने कॉकरोच से सेफ्टी दी, उसको एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई है। तो ये एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ कॉकरोच से सेफ्टी, पैगाम इनका ये है, हाँ। कॉकरोच से सेफ्टी दें ताकि आपकी मर्दानगी का पता लगे। ये है आपकी मर्दानगी, कॉकरोच से सेफ्टी दें आप। घर के अंदर भी कभी कभार वो फ़ोन करती है तो मैं जाके कॉकरोच छुपकलियाँ मारता हूँ, तो उसको अकेलापन का एहसास नहीं होता। मम्मी को बोलती है अम्मी बहुत अच्छे हैं, जब फ़ोन करती हूँ ये आके छुपकलियों कॉकरोच मारते हैं। तो ये एक लेडीज़ की एक बहुत प्लस पॉइंट है कि उनको ऐसा शौहर चाहिए होता है जो उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो। मतलब मैंने ये सुना है कि आदमी घर से बाहर वही ज़्यादा बोलता है जिसको घर में मौका ना मिले। घर में मतलब क्या कितना मौका मिल जाता है इस फ्लो का? देखें बात ये, घर के अंदर जो है ना मैं बहुत चेंज हूँ, क्योंकि मुझे घर, अच्छा जो चेंज है वो उस तरह बात करो जिस तरह घर में बात करते हो। घर में भी मैं थोड़ा नॉर्मल ही हूँ, लेकिन बेगम फिर वो अभी मैं जैसे खाना खा रहा था, हाँ अब वो उन्होंने मिठे काटे, बेगम ने सही है। मिठे काटने के बाद अब वो खा रही हैं। अब उनके 2 हुए, मेरे 8 हो गए थे। तो वो कहने लगी मैं कहाँ शादी होकर आ गई। एंड में जब एक मिठा बचा तो उन्होंने मुझे फाँक दी, तो मैंने लेके फ़ौरन ही उसको, तो कहने लगी, वो हंस हंस के गिर गई। कहने लगी आप बिल्कुल, आप क्या है मतलब आपने सभी मुझे। मैंने कहा देखो तुम जब तक कहोगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं वो आदमी हूँ, मुँह से कहोगी तुम्हें दाल आटा चीनी जो भी होगा मतलब वो कहेंगी कि मेरे लिए बचाओ तो बचाएंगे आप, यार जाहिर सी वरना आप नहीं बचाएंगे। बिल्कुल। मैं कैसे, मुझे जब पेशेंट का पता ही नहीं उसको दर्द कहाँ हो रहा ये है, तो मैं कैसे बोलूँगा? अब मैं माँ तो नहीं हूँ तुम्हारी, शौहर हूँ, मैं कैसे तुम्हारा दर्द पहचान जाऊँ? ये तो माँ पहचानती है। रो क्यों रही हैं आप? आपके पेट में दर्द है। माँ, शौहर और माँ में फ़र्क है, वो अपनी माँ ढूंढती है मेरे अंदर। अच्छा ओके, दिस इज शौहर। ओके ठीक है, ओके दिस इज शौहर। तो मिस्टर शौहर, ये जो आपने कहा ये मैंने भेजना है, ये काटना है? भाई जो भी है आप देख लीजिएगा यार। नहीं बता दें तो, क्योंकि आपके भाई घर का जो भी, मैं शौहर हूँ, मैं किसी का घर टूटता नहीं देख सकता यार। नहीं टूटेगा। खासकर लड़कियां मैंने तो बिल्कुल। अरे सर मैंने ऐसी एलिफेंट डाली हुई, ऐसा मैंने फ्रीडम दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। घर माशाल्लाह। में भी थोड़े नहीं टूटेगा। मैंने अच्छा, बहुत खतरनाक तो अब ये शादीशुदा ज़िंदगी में यूट्यूबर की ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी या बहुत बाद में ये मौका आया? भाईजान आप मेरी बात, फैसल भाई आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप मेरी बात को समझें। आप ही समझेंगे और कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आप वाबस्ता हैं इस चीज़ से। जी जी। जब मेरी पहली वीडियो बनी ना, मेरे एक दोस्त है, रेहान नाम है उनका, वो टेक्निकल आदमी है, अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी उनको। वो बैठे हुए एक बार मार्केट में, मैं बात कर रहा, मुझे कहने लगे यार सवाल सिर्फ वही रह भाई, गया सर। अरे भाई तो पूरा पीछे से लेकर आ रहा हूँ ना, थोड़ा लोग समझ लेंगे, लोग बोर नहीं हो रहे, लोग समझेंगे कि लोग क्या है। बोर की बात नहीं, मैं फिर क्या शादी बोलूं? हो चुकी थी पहली वीडियो? शादी नहीं, शादी के बाद ही तो आया हूँ मैं इस फील्ड में। जो मैंने बोला था कि दादी मर जाती हैं दादा जिंदा रहते हैं, ओ सॉरी, दादी जिंदा रहती हैं दादा मर जाते हैं, तो ये बात मैंने करी थी, तो वो बहुत चली वीडियो। शादी के बाद हुआ है वो सास तक पहुंच गई वहाँ। अच्छा, सास तक पहुंच गई। सास ने वीडियो देख ली, सास का फोन आ गया। और सास भी किसी की दादी थी? वो भी दादी थी किसी की, जाहिर सी बात है। सास ने फोन करा, मेरा जो दोस्त था उसने बोला यार तुम 7 घंटे में देखो क्या होने वाला है। अरे मैंने कहा जाओ अपना काम करो, 7 घंटे में क्या होगा। मैं मोबाइल को इतना तवज्जो नहीं देता, मेरे पास नोकिया था छोटा वाला। भाईजान वीडियो घूम गई, हम भाई अलसन पे गए, लोग बोल रहे यार क्या बोला है यार तूने, यार क्या बोला। मैंने क्या बोल दिया? अब भाई ससुराल से फोन आया जब, तो मुझे पता चला मेरी बेगम बोल रही है भैया आपने ये क्या बोला है कि अम्मी के घर के पास हर चीज़ अच्छी होती है, और मेरी अम्मी का फ़ोन आया, आपने वीडियो किसने बनाई है? मैंने कहा भाई बन गई, अब मैं क्या करूँ, ये तो चल गई, वो ग्रुपों में चली। तो वहाँ से बात चली, शादी के बाद हमें फ़्लो मिला, और फिर हमारा नसीब जो है वो जुड़ा, और शोहरत आई तो बुराई आई, शोहरत के साथ हर चीज़ आई, तो ये हुआ। शोहरत में बुराई क्या आई? शोहरत में ये बुराई है, मैं जहाँ जाता हूँ ना लोग चुप हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कैमरा तो नहीं है इसके पास, लोग हैं सोशल मीडिया का आदमी, चुप हो जाओ ये बात डाल देगा वहाँ पर। लोग अब अल्लाह से नहीं डर रहे, कैमरे से डर रहे हैं। ये मुझे बुरा लगता है कि वो कैमरे से डर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात आपने की कि लोग अल्लाह से नहीं डर रहे, कैमरे से डर रहे, और पेन वाले कैमरे से ज़्यादा डर रहे हैं कि यार ये वीडियो लीक ना हो। वो तो बहुत खतरनाक। और वो जो वीडियो हर लम्हे लीक हो रही है इस वक्त भी, उससे नहीं डर रहे कि जो सब ऊपर से कैमरा देख रहा है। अदनान, ज़िंदगी चलो हंसी मजाक ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी तो मजाक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। क्या बचपना आपका बहुत लाडों में गुजरा? कौन से लाड वाड, गोमड़े निकल गए हमारे, चमाटे खाए दीवारों में घुस गए हम। कौन सा लाड, कोई लाड वाड नहीं होता था पहले भाई। पहले खतरनाक होते थे, माँ बाप ऐसे होते थे तगड़े, और मरकरी के बनियान हमारे अब्बू पहनते थे, और मूछे रखता था हर मर्द,
मूछें होती थी भाई खतरनाक वाली, ततारी, नाक के पास से ऐसे हुई, ऐसा लगता था नाक से बाल ले। क्या आप अपने वालिद का नशा कैसे? अरे वालिद साहब हमारे बड़े जानदार थे भाई लोग मैं क्या करते मैं थे? तो ये पूछ नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मोहब्बत से, प्यार से बोले अरे भाई, या पिटा के? अरे भाई पिटे है ना, कौन अच्छा। मोहब्बत करता था पहले कोई भाई एक मेरी बात सुने, कितने बहन भाई थे? मेरी सुने, 4 बहन भाई थे, एक बहन 3 भाई। सबसे छोटे हैं एक बहन सब- 3 भाई, हाँ। मैं दरमियान का, दरमियान में? दरमियान का। भाई जान हम वॉकर में जा रहे हैं, जी। मुंडेर थी, वॉकर में? मुंडेर, वॉकर छोटी होती हाँ। है ना, वॉकर जिसमें चलना सीखते थे, हाँ। उस पे से गिरे, होंठ फट गया। अम्मी ने बोला चींटी मर गई, चीनी खिला दो। अरे ना कोई डॉक्टर, ना कहीं ले जा रहे हैं, ना कुछ। उसके बाद एग्जाम में फेल हो गए, चमाट पड़ा, दीवार में घुसे, घोमड़ा हुआ, तो अम्मी ने रुपट्टा लिया, फूका और दबा दिया उसी घोमड़े को। अब मुझे ऐसी माल आके दिखाओ जो घोमड़े को दबा दे, वो सबसे पहले फोन करेगी ऑफिस, MRI होता है? आप जल्दी आ जाएं, ये गिर गया है, आप आए, ये बेड। अब वो वहाँ से बॉस मैं जा रहा हूँ, अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मली है, बच्चे को पूरा फ्रीडम। बच्चा ने बोला यार ये तो बड़े में कहाँ पैदा हो गया, ये तो डरपोक लोग हैं। बच्चा फिर डराता है माँ बाप को। हमारे दौर में ऐसा नहीं था, हम बोलते थे यार ये डर ही नहीं रहे, ये तो उल्टा मार रहे हैं। अब मैं साइकिल पे से गिर कर आया, मुझे फिक्र साइकिल की नहीं होती थी, मुझे फिक्र ये होती थी मेरी पैंट फट गई, अम्मी मारेगी 300 रुपये के लिए। अब हमने वो क्या बोलते हैं अपना, आते के साथ ही घर के अंदर हमने चादर ओढ़ी और सो गए। माँ होती है, माँ को शक हुआ कि कुछ कर आया है। माँ ने ऐसे करके चादर हटाई है, वहीं खड़ा हो, ऊनियाँ चेक करी, घुटने चेक करे, पैंट करी और पिटना शुरू। अरे भाई मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, अगर मुझसे हो गया। ये वो माई थी शेरनी, चोट लगने पे और मारती थी। क्यों गिरा? ये मोहब्बत का इजहार था, जी। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला है, तुम गिरे क्यों? देखिए ये वो वक्त है, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आज जानते हैं, जो कल नहीं जानते। ये वो वक्त था, आज से 40 साल पहले, जब बच्चा बड़ा होता था तो वो ऐसे बड़ा हुआ है। हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। हमारे सर पे घूमड़े से पड़ते थे, सर सूज जाते थे। आज की माँ जो है वो तो छूटती कहेगी MRI कराओ, टेस्ट कराओ, ले जाओ, भागो, जल्दी आओ, ये करो। लेकिन उस वक्त हमें और पिटाई पड़ती, हमारी और मार लगती थी कि क्यों गिर के आया, मना किया तू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर हमारे दौर में पैम्पर भी नहीं होते थे सर, लंगोट होते थे जो टेलीफोन के तार पर सूख रहे होते थे, सहन के अंदर गरम होते थे, 3-4 कलर के, जो नानी देती थी, और वही लंगोट चलते थे और वो धुलते थे। गरम बांधने में कितनी तकलीफ होती है। अरे सर आप देखें, आप ऐसे 2 टांगे पकड़ के अम्मी उठा के चल नहीं सकता, लंगोट देख नहीं सकता। नहीं मतलब लंगोट हमारे, हाँ हमने तो देखा ना बचपन। हाँ। तो जब वो रखा तो बड़ा वो रोता था, बिलकता था, लेकिन उसी की वजह से जरासीम मरते थे। अब पैम्पर के अंदर बच्चे जरासीम में बीमार हो रहे हैं, सहन नहीं है, धूप नहीं है, तखत नहीं है, सरसों का तेल नहीं लग रहा है, लीखे नहीं पकड़ ले, जुए नहीं पकड़ ले, अब तो हाइजेनिक हो गई है, पुटिक करके मारती भी नहीं उसको, क्या बोलते हैं, जूं को। उसने कोपेक्स पैरेट डाल दिया सर के अंदर बच्ची के, कह रहे जुए हो गई, कोपेक्स डाल दिया। भाई ये कैसी माँ है यार, कोपेक्स डाल ली, कंगी मारो भाई, कोपेक्स मार के चूहे मार रही हैं आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी। मैं क्या सवाल करूं इस आदमी से, मैं क्या सवाल करूं? ये तो मुझे आईना दिखा रहा है और ये मुआशरे को आईना दिखा रहा है और ये वो चीज़ें याद दिला रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है, जो सेहत गर्दो गुबार में होती थी ना। देखिए गरीब का बच्चा तो सर्दियों में नंगा घूम रहा होता है मैदानों में, हमारे बच्चे पहन ओढ़ के भी बीमार पड़े हुए होते हैं। उसकी वजह ये जो ये बता रहे हैं। हाँ जी सर। तो ये अच्छा, हम उस बात पे आते हैं जो आपकी वीडियोस की असल वजह शोहरत बनी। ये जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है, इससे मुतमईन है आप? आपने बचपन में टेलीविज़न भी तो देखा होगा। अरे टेलीविज़न तो ऐसा देखा भाई। मेरा सवाल, मैं अभी बोलना, थोड़ा सा मैं भी बोलना। हाँ बोलें। तो बचपन में आपने टेलीविज़न देखा होगा। हाँ देखा सर। ड्रामे देखे होंगे। तो ज़रा वो सब मैं भी काम थोड़ा बहुत कर ही लेता था। तो उसमें और इस सोशल मीडिया के दौरान वो फ़र्क देखते हैं हम? बिल्कुल देखते हैं सर। हमारे पास जो नेशनल का टीवी था, जो लकड़ी के अंदर बंद होता था, ऐसे करके बंद करके ताला डाल देती थी अम्मी उसके अंदर। 2 उसके अंदर हैंडल होते थे, ताला डलता था। पाक सर ज़मीन शाद बात कौमी तराना चलता था, 10 बजे ख़त्म हो जाती थी नशरियात। और जनाब वाली ड्रामा आता था जुमेरात को, अंधेरा उजाला। और जो आता था जुम्मे की छुट्टी होती थी, चांद ग्रेन। तो बिल्कुल सन्नाटा होता था। 8 बजे से 9 बजे तक हमारे अब्बू भी बैठ के देख रहे होते थे, अम्मी बैठी होती थी, और कोई बदतमीजी कर रहा होता तो पिटता था। चांद ग्रेन की आखिरी किस्त थी, उसके अंदर आधे घंटे के ऐड चल रहे, उसमें थी गुलबहार बेगम। वो अब्बा देख रहे होते थे गुलबहार बेगम को कि गुलबहार अब तो दिलबर अंदर आ चुका है। उसके ऊपर हम दोनों भाइयों का फड्डा हो गया। अब्बा ने जो कूटा है लिहाफ के अंदर, हमें कहने लगे यार इस किस्त के अंदर कुछ चूपानी होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी किस्त है चांद ग्रेन की। तो जो अटैचमेंट था टीवी से पुराने लोगों का, जो रोते थे देख के, हालांकि पता है कि टीवी है, लेकिन अम्मी भी रो रही, अब्बू भी रो रहा। मैंने कहा यार आप दोनों में तो मोहब्बत है,
इनको देख के क्यों रो रहे हो, ये वो गुलबार बेगम है और दूसरा। तो वो एक इतने सादा लोग होते थे कि पहले दवाई का पर्चा भी लेके जा रहे थे, गत्ता फाड़ के देती, अम्मी बोलती नहीं ये दवाई दे दो। क्या शिफा थी उन दवाइयों में यार, एक ही सिरप में ठीक हो जाते थे। कार्मेटम मिक्सर आता था, उसमें शिफा वाकई शिफा थी। बिल्कुल नहीं, सादगी पे थी। हाँ। आप देखें कि गत्ता दिखा के दवाई ला रहे हैं, उसमें वो शिफा थी कि उसमें आधी बोतल में बच्चा ठीक। अब तो बाप को फिर फोन करती है उसके लिए दवाई, उसको मुंह जबानी याद है, जैसे पता नहीं कोई अल्लाह माफी दे कौन सी ऐसी चीजें, पूरे घर में सारी दवाइयों के नाम पता है, हमें तो पता ही नहीं होते। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें और इसमें सोशल मीडिया के दौर में फ़र्क क्या आया है? फ़र्क ये आया कि अब घबराहट हो गई। पहले जाते हुए मैं जो है ना मस्ती करता था लोगों से, तो अब मैं कर रहा होता हूँ तो बोलते हैं अदनान भाई हम आपको जानते हैं, मैं डर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। तो मुझे जो मेरा फ्रीडम था ना, जो मेरी पर्सनल लाइफ थी, वो कैद हो गई। वरना मैं बड़ा जिंदा दिल आदमी था बचपन से, मैं हर किसी से मस्ती मजाक करता था, बाइक पे जा। अब मुझे लोग मेरी आवाज़, अब मैं एक जगह नकाब बांध के भुट्टे खरीद रहा हूँ बेगम के साथ। मैंने बोला भाई किस हिसाब से दिए, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? बोल रहे यार आप सोच, आप अदनान भाई हैं खुदा की कसम। हाँ, मैंने कहा आवाज़ पहचान लेता। मैंने कहा आवाज़ से पहचान रहे हैं यार लोग। फिर मैं एक जगह जा रहा हूँ, 3 लड़के आ रहे हैं, मैंने बोला भाई हमारा अकबर एंथोनी क्या कर रहे हो यार, तेरी मूर्ति बने हो, कह रहे हो यार आपकी आवाज़ सुनिए गई। तो फिर मैंने, तो ये मस्ती मेरी ख़त्म हो गई। फिर मुझे खींचना पड़ता है, फिर मुझे बचाना पड़ता है कि नहीं यार, तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी मस्ती में ही लोगों की मोहब्बत है आपसे। हाँ ये है। आपकी जो मजाक है, जो आपका हिस्से मज़ा है, जो आपकी मस्ती, जो शैतान, जो शरारतें जो आपकी हैं ना, उसी में लोगों की आपसे उनसियत है। बिल्कुल। और अगर ये ना होता तो शायद खैर लोग हमको और आपको क्यों देखते? मुझे तो खैर है मेरी, आपको क्यों देखते? आपको लाखों लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, लगा वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या सोचा था वैसे, कुछ बनना था या कुछ और बन गए? कब आदमी चलता कुछ और करने के लिए, कहीं कुछ और कर जाता है, क्या करना क्या था? क्रिकेट खेलना चाहते थे हम, क्रिकेटर बनना चाहते थे। वालिदैन ने तो ये नहीं बनाना होगा। नहीं, वालिद का शौक था मैं क्रिकेटर बनूं। अच्छा, वालिद का शौक था, वालिद साहब मुझे खर्चा पानी देते थे, जाओ क्रिकेट खेलो। मैं बस से गिर गया 3 दफ़ा, किड बैग इतना भारी था, मैं कमज़ोर था बहुत। अब्बू ने मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ दे दी, तुम क्रिकेटर बनोगे। क्रिकेटर के लिए भाई खुराक भी तो होती है। अब मैं खा रहा हूँ तो मैं बस से 3 दफ़ा गिरा, किड बैग भी मेरे साथ गिर गया। फिर मैं रन आउट होकर आता था, मेरे अब्बू पूछते थे हाँ भाई कैसे आउट हुए? रन आउट। कह रहे हैं तेरी टांगों में जान नहीं, हर दफ़ा रन आउट होता है। फिर मैंने कैच देना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अब्बा गुस्से हो रहा है। फिर मैं लोगों को कैच देता था विकेट पे। मैंने कहा पकड़ ले भाई वरना जाऊँगा तो डांट पिटेगी। वो कहते तुम्हारी टांगों में जान नहीं है। फिर उन्होंने मुझे खिलाई पिलाई करी, दूध और खाना पीना, लेकिन हम क्रिकेटर बन नहीं सके क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी के अंदर, तो मेरे हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे। तो मैं बैट पे गया, उसके बाद क्रिकेट मुझसे छूट गई। लेकिन मैंने अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है, MCB बैंक से भी खेली है, मियाँगंज से भी खेली है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी नाम आया था। सर रज़ा भी हमारे साथ खेला है, यूनुस खान भी हमारे साथ खेला है। ये सब मेरे साथ नेट पे होते थे MCB बैंक में। ये सब सेलिब्रिटी जो हैं ये सब मेरे साथ होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर टीम में आ जाते तो किस पोजीशन पे होते आप? बैटिंग करता था मैं, तो ओपनर जाता था, लेफ्ट हैंड। बैटिंग तो आदमी फ़ोन पे भी कर लेता है, अच्छा जो बैटिंग होती है। वो वाली बैटिंग। अच्छा वो सॉरी माफ़ी, खेलने वाली बैटिंग भाई। अच्छा। विकेट पे जाके धूप के अंदर जो खेलते हैं वो। बैट्समैन थे आप, जी, प्रॉपर बैट्समैन। जी सर। ओके, बच्चे क्या बनाना चाहेंगे आप? हमारे जो बेटा वो बेटी है, हमारे बेटा बेटी को हमने बोला कि भाई जो भी बनो लेकिन अच्छा इंसान बनो, पहले इंसानियत पहले। और जो भी तुम्हारा लिख दिया गया मुकद्दर, जो रिस्क है तुम्हारा, वो तो अल्लाह ने तुम्हें कार्ड डाल के भेज दिया, जो है वो मिलेगा तुम्हें। लेकिन इंसानियत जो है, तरबियत जो है, वो थोड़ी उस पर फोकस करो, जो आजकल है नहीं। आजकल सबकी दौड़ लगी हुई है पैसे के पीछे, कि बस डॉलर कमाने हैं, पैसा कमाना है, पैसा वैसा। तरबियत होनी चाहिए कि जो है ना अदब होना चाहिए, ये बच्चों में से जा रहा है। तो वो मैं बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है भाई, बगैर देखे खाना नहीं खाते। आपने अपने बच्चों को मोबाइल किस उम्र में दिया था? मैंने मोबाइल देर में ही दिया है, मतलब बच्चा 10 साल का हो गया होगा। लेकिन पहले, अरे बच्चा तो शुरू में ही सीधी लैग भी मोबाइल देख के खा रहा है भाई, आजकल का बच्चा। सीधी बात है फैसल भाई। तुम्हारे बच्चे तो पहले हो गए थे ना, आजकल के बच्चे तो अभी हो रहे हैं। अरे नहीं भाई, मेरे बच्चे भी नॉर्मल हुए। को मैंने कोई पहले थोड़ी शादी कर ली थी, अभी दौर में तो करी है मैंने। कितने शादी हो, कितने साल? मेरा बेटा 14 साल का है, बेटी मेरे ख्याल से 17 साल की हो। तो 20 साल की शादी हो गई ना यार। 18 साल हो गया। 18 साल पहले तो दुनिया सीधी थी भाई, क्या हो गया? हाँ बस आजकल की हरारत थी, हाँ वो हरारत आ गई थी दुनिया में। 18 साल पहले बच्चा सिरिलैक मतलब फोन देख के नहीं खाता था यार। नहीं, अरे कैसी बात कर दी आपने। अच्छा, तुम्हारे बच्चे खाते थे? सब खाते थे पहले ही। मोबाइल के बगैर तो बच्चे चल ही नहीं रहे, मोबाइल पे तो पले बच्चे। माओ ने बच्चों को दूर करने के लिए बोला कि अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, ये मोबाइल लो, वहाँ चले जाओ। उसके बाद स्कूल भेजा, स्कूल भी भेजा तो अपने से दूर करा, भाई अल्लाह के वास्ते इसको 5 घंटे के लिए रख ले, हम 11,000 रुपये महीना देंगे।
11,000 रुपये महीना दे रहे हैं 5 घंटे दूर करने के। बच्चा थर्मास डाल के ऐसे करके वैन में बैठा हुआ है क्योंकि उसको फ्लेयर गन पिला रहे हैं सुन करने की, क्योंकि सो जाइए, सोते नहीं है बच्चे रात भर, तो वो जाके स्कूल में ऐसे ही बैठा हुआ यूँ करके पैम्पर बना के उसको मॉन्टेसरी में, मतलब जल्द से जल्दी कर रहे हैं, मतलब जल्दी करे वो। माएँ जो है उनको स्कूल में, बच्चा भी होश में आया भी नहीं, उसको स्कूल में दाखिल करा दिया और उसको स्कूल में करा दिया जो पढ़ाई उसके, अभी उसके बाप को तो देखो कि उसके पास दिमाग है, नस्ल कौन सी एडजस्ट कर जाएगा नहीं कर जाएगा, उसके ख़ानदान में किसी ने पढ़ा नहीं, बड़े स्कूल में करा दिया, वहाँ पिट रहा है वो। अच्छा, यहाँ ये थोड़ी चीज़ें काउंट करती हैं। बिल्कुल काउंट करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं माँ बाप को। हाँ। आपने अपने वालिद को फॉलो किया है? बेगम से आप लच के दब के रहते हैं या? देखें, मैं दबने की बात नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग है लेडीज़ को। आपके वालिद का पूछ रहा हूँ। मेरे वालिद, आपके वालिदैन में? मेरे वालिदैन भाई, मेरे वालिद साहब जो जब आते थे ना घर के अंदर, जी जी, तो हम लोग फिर वो जो है ना नई बात करते थे किसी से, टीवी बंद हो जाता था, गुस्से के बहुत तेज़ थे भाई। पहले के हर मर्द, पता नहीं पहले का मर्द क्या खाता था, बाइक पे बैठे हुए तो बेगम कंधे पे भी हाथ नहीं रखती थी, वो पकड़ के बैठती थी। नहीं, बाइक की सीटें पकड़ के बैठी हुई। हाँ, सीट पकड़, और गिर भी रही है। मेरी अम्मी तो एक बार गिर गई, वो आवाज़ भी नहीं दी, इतना खौफ था। वो आगे उन्होंने कहा बाइक इतनी हल्की क्यों चल रही है, मुड़ के देखा तो गिर गई स्पीड ब्रेकर पे से। इतनी सादा औरतें कि जो शोर से रिक्वायरमेंट भी नहीं कर रही कि भाई हल्के चला लें, स्लो चला लें, क्या हो गया, दिमाग तो सही है आपका, ये अल्फाज हमने नहीं सुने। ये आज की औरतें बोलती हैं दिमाग सही है, कहाँ है? हाँ, उतारे मैं रक्षा में चले आऊँगी, मुझे नहीं आना आपके साथ, दौड़ करके दरवाज़ा बन गया, रक्षा पकड़ा, निकल गई, हम गाड़ी में बैठे हैं। तो पहले जो है ना औरतें घर बसा रही होती थी, अब मर्द किरदार कर रहे हैं कि भाई मैं रक्षे के पैसे दे रहा हूँ, तुम अकेले मत जाओ, पैसे ले लो, आप रक्षे में चली जाओ, व्हाट हैपेंड यू आर। वो कहती है नो आई डोंट लाइक दिस। क्या कहीं कोई कमी लगती है मुआशरे में या अपनी शख्सियत में इतनी कामयाबी के बाद? बहुत अच्छा सवाल आपने किया फैसल भाई। मैं करना चाहता हूँ सवाल, लेकिन मौका मिले। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसके अंदर से जो नमाज़ें छोड़ पा रहे हैं ये लोग, ये नमाज की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इनके दिमाग में सिर्फ सवार है नौकरी, रोज़गार। घर में भी यही तरबियत हो रही है। जुम्मा छोड़ने पे कोई डांट, हमें हमारा खाना रोक दिया जाता था, जुम्मा क्यों नहीं पढ़ा आपने। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ क्या बच्चे का मकसद सिर्फ यही पैसा है, सिर्फ फ्यूचर है और कुछ भी नहीं है। हर घर में दौड़ लगी हुई, हर कोई माँ बाप उस पर सवार हुए हुए हैं, लड़कियों के ऊपर सवार हुए हैं कि तुम शादी कर लो, लड़कों के ऊपर सवार हुए हैं, बस यही मकसद है सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उनका बचपन ख़त्म हो गया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, अरे वो फेल हो जाता है तब भी तुम्हारा बेटा है, वो दुबई चला जाता है तब भी तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी मफरत का ज़रिया है। तुम जो छोड़ के जाओगे वो तुम तक मिलेगा। तुम अगर सिर्फ पैसे की वैल्यू बताओगे तो वो एंड में बोलेगा कि अब्बा को वेंटिलेटर से हटा दो क्योंकि रोज़ के 40,000 रुपये हो रहे हैं। और अगर बंदे की अहमियत दे के जाओगे तो बोलेगा मेरा सब कुछ ले लो, मेरे बाप को बचा लो। तो ये तरबियत मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा खला जो आपने कहा कि कुछ कमी तुम्हें महसूस हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं उनके सर पे सवार हुआ हुआ है सिर्फ पैसा, डॉलर, कि मैं किसी भी तरीके से पैसा कमा लूँ और मेरी वाह वाह हो जाए। महफिल में जब मैं घुसूँ तो लोग बोले यार ये फला जगह होता है, फला जगह। ये कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ का है ये नहीं, ये कहाँ होता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसका ख़ानदान क्या है, इसकी पहचान क्या। अब तो महफिल में बैठे में आप कहाँ होते हैं, आप कहाँ के हैं ये नहीं पूछ रहा कोई। वरना पहले जब मैं छोटा था ना, कहाँ के, तुम्हारे अब्बू लखनऊ के, तुम यूसुफ सही पठान हो, उससे आगरे के हो, उससे पता चल। अब आप पूछें किसी बच्चे से, अगर वो मैं बड़ा बोलने कानून वाद लगा रहा हूँ, किसी से पूछे बोलेगा मैं कल अम्मी से पूछ के बताऊंगा हम कहाँ के। जी, उसको यही नहीं पता उसकी कास्ट क्या है। बिल्कुल सही। उससे बस ये पूछा तुम होते कहाँ हो, मैं क्लिफ्टन पे होता हूँ, मैं तारी रोड पे होता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, मैं अरे भाई तुम हो कहाँ के। डिवोर्स का रेशो जो बढ़ा है वो यूँ ही बढ़ा है कि बगैर कास्ट दे के शादी कर दी, सिर्फ उसका लेवल देख लिया, उसकी नस्ल नहीं देखी। तो पहले लोग नस्ल पूछ के शादी करते थे तो डिवोर्स का रेशो कम था। अब देखते सिर्फ उसकी शोशा, ईगो और वीगो, तो उसको जब शादी करके बेचते तो डिवोर्स हो जाती है क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं, ईगो और वीगो। कराची में यही चल रहा है बस, और क्या है। वेरी गुड। अदनान से आप लोगों ने हमेशा मजाक सुना है, आज भी सुना आपने, लेकिन ये जो इन्होंने कहा है ना आखिर में, ये बात है एक्चुअली बात ये है अदनान। एक्चुअली हर इंसान जो भी हंसता हुआ दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से मुकम्मल है, अंदर से वो कुछ ना कुछ चाहता ज़रूर है। तो आज जो चाह रहा है इंसान, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नमाज हमें, जुम्मा अगर हमारा छूट जाता था तो हमारी माँ वाकई खाना नहीं देती थी। और आज तक मुझे याद नहीं कि मेरा कुछ जुम्मे की नमाज क़ज़ा हुई हो, आज तक नहीं छूटा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी छूट भी जाता है, सफ़र में होते हैं, मुसाफरत में कभी हो जाता है, लेकिन कभी जानबूझ के नहीं होता, काहली और सुस्ती और लापरवाही की वजह से नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कीमती हैं
और बेशक ये कीमती हैं, तो मैंने अपनी इज्जत समझा है इनको अपनी पॉडकास्ट में बुला के, और इन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है इस वक्त आके। अनंत बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतना एहसान किया ना आपने मुझे। अरे सर, आप हमारे सीनियर हैं सर, आपसे रौनक है, हम बच्चे हैं। आई लव यू सर, आपने बुलाया, यकीन करें मेरे रोंडे खड़े हो गए, मुझे प्लेटफॉर्म मिला बात करने का। आई लव यू मैंने बहुत कम लोगों को बोला है, और आपको बोल दिया मैंने आज ऑन कैमरा, आई लव यू। अब मैं भी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को कह रहा हूँ आई लव यू टू। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।